न्यूज नशा, आदत हर खबर की। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। बड़ा सवाल ये है कि नई संसद में 18वीं लोकसभा में जहां पर मुद्दों की बात होनी चाहिए आगे की, वहां बात हो रही है पीछे की। आप अगर देखें तस्वीरों में, जब से मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार एक शब्द का जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बार बार इमरजेंसी की। अभी तक अगर देखा जाए तो उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर कभी भी हमला नहीं किया। सब ये चर्चा करते रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस में किसी को नहीं छोड़ा था हमला करते हुए, लेकिन उन्होंने अभी तक इंदिरा गांधी पर हमला नहीं किया था। लेकिन अब इमरजेंसी की बात का जिक्र बार बार होने की वजह क्या है? ऐसा क्या है कि जो इमरजेंसी का जिक्र आ रहा है? खुद पीएम मोदी ने चुनाव के तुरंत बाद इस बारे में जिक्र किया। फिर उसके बाद में पहली बार जैसे ही इस बार की कुर्सी पर बैठे ओम बिरला, उन्होंने भी यही जिक्र किया वापस से चयनित होकर। उसके बाद में अगर आप बात करें तो द्रौपदी मुर्मू ने भी अब यही जिक्र किया, यानी कि देश के प्रधानमंत्री, फिर स्पीकर और फिर राष्ट्रपति, तीनों ही इस बात का जिक्र कर चुके हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है? कौन सी नई एक किताब लिखी जा रही है जो आगे के लिए तैयार हो रही है? किसकी पटकथा? ये समझने की जरूरत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अनिल सिंह, जो कि इस बारे में और ज्यादा अच्छा प्रकाश डाल सकते हैं, बता सकते हैं। सर, ये क्या चक्कर है? आखिरकार इमरजेंसी का जिक्र बार बार क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी के पास अब इस तरह का कोई अपना प्लान रहा नहीं जिस प्लान की चर्चा वो करें। चुनाव में जो उनको 400 सीट आने की उम्मीद थी, वो मंसूबे पे पानी फिर गया। अब इन तमाम बातों को किस तरीके से डिफेंड करें, डिफेंड करने के रास्ते में उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार लगा फ्री फंड में, मुफ्त का, वो इमरजेंसी का लगा। क्योंकि जून महीने में उस वर्ष 25 को इमरजेंसी को इम्पोज किया गया था। और इस बात को हर साल पिछले 10 वर्षों में, जब से एनडीए की सरकार आई है, हर साल जून के महीने में हाय तौबा बीजेपी मचाती है इमरजेंसी को लेके। जबकि लोग ये भूल गए हैं कि 10 सालों में उससे विभत्स काम बीजेपी ने किए हैं। अपने कामों को अहमियत नहीं दे रहे हैं ये, और कांग्रेस के इमरजेंसी के समय को लेकर ये रोना रो रहे हैं। देखिए, इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने क्यों और कैसे लगाया, सब सर्वविदित है। संविधान के तहत, संविधान के प्रोविजन के तहत इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को इम्पोज किया और संविधान के तहत ही उस इमरजेंसी को खत्म किया। इंदिरा गांधी ये जानती थी कि आने वाले चुनाव में उसकी डिफीट होगी, उनकी डिफीट होगी, उसके बावजूद भी इमरजेंसी को हटा के चुनाव डिक्लेयर किया और चुनाव में हारी हुई। ये संविधान के तहत हुआ, जैसा आप कह रहे हैं। इंदिरा गांधी का सम्मान रहा है, और इसको चाहे जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी देखे, आज की तारीख में ये सिर्फ एक सियासी एक खेल है जो एनडीए खेल रहा है। सर, आप कह रहे हैं कि ये संविधान के तहत इंदिरा गांधी ने किया था,
लेकिन उसके बाद ये निंदा क्यों की जा रही है? इसकी निंदा तो ऐसी है जैसे गलत तरीके से किया हो। नहीं, ये एक गैर लोकतांत्रिक कदम जरूर था, लेकिन उस समय की राजनीतिक कंपल्सन था जिसके वजह से ये चीज करना पड़ा। अब देखिए, पिछले वर्ष लोकसभा से 130 लोगों का निष्कासन एक दिन में कर दिया गया। ये कहाँ के संविधान की बात है? क्या इमरजेंसी में भी इस तरह के कदम उठाए गए थे कि सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था? नहीं हुआ था। तो ये समस्याएं थी, राजनीतिक कंपल्सन होता है जिसकी वजह से सरकारों को इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं। इन डिसीजन को मैं डिफेंड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन समसामयिक तौर पे सरकारें इस तरह के कदम उठाती रही हैं और आगे भी उठाती रहेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब ओथ सेरेमनी सांसदों का हो रहा था, सब एक ही गुहार लगाए कि सांसदों को बोलने दिया जाए, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की जाए, और अध्यक्ष से यही गुजारिश की है कि हम लोगों को बोलने का समय दिया जाए। तो विपक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पे एक तरह का ही आरोप लगाते हैं कि इन्होंने 50 साल पहले लोकतंत्र की हत्या की थी। विपक्ष कह रहा है कि ये अभी कर रहे हैं, पिछली बार किए हैं, पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं। तो ये इस तरह का इल्जाम एक दूसरे पे दोनों, सत्ता और विपक्ष दोनों, एक दूसरे पे लगाते आ रहे हैं। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। सर, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इमरजेंसी की बात का जिक्र पहले प्रधानमंत्री ने किया, फिर स्पीकर ने किया और फिर उसके बाद अब राष्ट्रपति ने किया। आपको किस बात की पटकथा दिखाई दे रही है? तीसरी बार में जब नरेंद्र मोदी की सीटों में गिरावट आई है और कोई मैजिक रिजल्ट नहीं निकल कर आया, तो ऐसी परिस्थितियों में अचानक से इमरजेंसी की याद आने का क्या मतलब है? और जिस इंदिरा गांधी पर अभी तक इन्होंने खुलकर हमला नहीं किया था, अब उनकी कार्य प्रणाली पर खुलकर हमला कर रहे हैं, क्यों? देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का एक वचन पत्र होता है जिसको राष्ट्रपति पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। तो सरकार की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी पे राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण में सारी बातें कही जाती हैं। तो सरकार की ये घोषित पॉलिसी है कि इमरजेंसी के बारे में बात किया जाए, बताया जाए और अपोजिशन को शिकंजे में रखा जाए। अपोजिशन पे शिकंजा टाइट करने के लिए प्रधानमंत्री ने लोकसभा के स्पीकर से भी इमरजेंसी के बारे में कल बात करवाई, जो कि शोभा नहीं देता है। लोकसभा के अध्यक्ष के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है, क्योंकि ये ओपिनियन की बातें हैं जो अपने सांसदों से कहवा सकते थे, किसी और से कहवा सकते थे। लोकसभा के स्पीकर से ये बात कहवाने की आवश्यकता नहीं थी। और चूंकि इंदिरा गांधी कांग्रेस की सबसे सशक्त प्रधानमंत्री थी, तो उन पे अटैक करके ये कांग्रेस के मंसूबों को ध्वस्त करना चाहते हैं, इसलिए इंदिरा गांधी पे इस तरह के खुलेआम अटैक किए जा रहे हैं। यानी कि अब ये इंदिरा गांधी को अटैक करके कुछ और अपनी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं मोदी जी, जिससे कि उनको फायदा हो सके। और आपको लगता है कि जो उनकी सीटों में गिरावट आई है, इसके बाद कोई फायदा अब उनको दिखाई देगा आगे किसी भी तरीके से? इस तमाम प्रकरण से किसी भी तरह का राजनीतिक लाभ मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है। ये सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस के पक्ष में उठाया गया कदम है। क्योंकि बीजेपी के पास अभी अपना विजन पत्र नहीं है जो बीजेपी राष्ट्र के सामने रख सके कि पिछले आने वाले 5 सालों में बीजेपी क्या करने जा रही है, एनडीए की सरकार क्या करने जा रही है, क्या करना है। इस बात से बिल्कुल जनता को महरूम रखी जा रही है। अदरवाइज राष्ट्रपति का अभिभाषण में सरकार के भविष्य के बारे में लिए जाने वाले निर्णयों की बात की जाती है, सरकार की कार्य प्रणाली की बात की जाती है, सरकार के मंसूबों की बात की जाती है। राष्ट्रपति ने ऐसी कोई बात नहीं कही। राष्ट्रपति ने सिर्फ पिछले 10 साल में जो हुए काम है उसको रिकॉर्डिंग की तरह बोलती रही, चाहे वो सरकार के विकास का काम हो, चाहे सड़क का काम हो। तमाम पुरानी बातों पे राष्ट्रपति की बातें कही जाती रही, लेकिन आगे 5 साल में क्या होने वाला है उस पर सरकार का कोई रुख साफ साफ नहीं दिखा।
और जिस तरह से जहां पर आगे का विजन रखना चाहिए, अभी भाषण में उन्होंने भी इमरजेंसी की बात की, प्रधानमंत्री ने भी की, स्पीकर ने भी की, यानी कि आने वाले सेशन में और दिनों में बीजेपी से एक लार्जर पिक्चर पे लेकर जाने वाली है। आपने कहा कि ये डिफेंस में इन्होंने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का जिक्र किया है, तो यानी कि अभी अपने बारे में ना बता के उनकी कमियों का जिक्र करके आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस तरह की मोडस ऑपरेंडी पर चलने वाले हैं, क्योंकि उनके पास कुछ बताने को नहीं है तो दूसरे की बुराइयां करने वाले हैं, ये आप कह रहे हैं दरअसल। देखिए, सरकार अगर क्लियर कट अपना विजन लेकर आए कि आने वाले 5 साल में हमारा ये काम है, तो जनता को क्या परेशानी होगी? जनता को राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, जनता को उनके अपने कामों से मतलब है, जनता को सड़क से, स्वास्थ्य से, एजुकेशन से मतलब है। अगर इन पे सरकार की पॉलिसी क्लियर है तो जनता खामोश रहेगी। अगर इन पर सरकार की पॉलिसी क्लियर नहीं है तो जनता में विद्रोह होगा। उस विद्रोह का नतीजा होगा कि जैसे बीजेपी कितने कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ ही पिछले सरकार में इस बार घट के वो 240 पर आ गई। तो जनता में अगर संतोष होगा तो वो असंतोष बैलेट पेपर के थ्रू, ईवीएम के थ्रू, वोट के थ्रू और एमपीओ को जिता के हरा के सामने आ जाता है। और अब साफ साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो विजन विहीन सरकार है, कोई विजन नहीं दे पा रही है। और ना ही ये इन्होंने पिछले अपने इलेक्शन पत्र में जो घोषणा पत्र था उनका, उस घोषणा पत्र में भी सिर्फ नोशनल इश्यूज को रखे थे, कोई कॉन्क्रीट इश्यूज नहीं था, कि जनता से कोई कमिटमेंट नहीं थी। जो उनकी पुरानी बातें थी उसी बात को मैनिफेस्टो में रखे थे। आज भी सरकार के पास सरकार का विजन राष्ट्रपति का भी भाषण में नजर नहीं आया। तो जनता को कॉन्क्रीट आश्वासन चाहिए कि सरकार क्या करने जा रही है। सिर्फ नोशनल बातें कही जा रही हैं कि विश्व गुरु बन गए हम, दुनिया के झंझटों को भारत समाधान दे रहा है। इन चीजों से जनता का पेट नहीं भरता। जनता को कॉन्क्रीट बातें चाहिए, कॉन्क्रीट प्रोग्राम चाहिए, जो साफ साफ अभाव दिख रहा है। माननीय सदस्यगण, आने वाला कुछ महीने में भारत एक गणतंत्र के रूप में 75वें वर्ष पूरी करने जा रहे हैं। भारत का संविधान बीती दशकों में हार कसौटी पर खरा उतरा है। जब संविधान बन रहा था तो भी दुनिया में ऐसे ताकतें थे जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थी। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर नरेंद्र मोदी के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए वो पिछले पन्ने बार बार पढ़ रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी